ये है हमारा प्रोजेक्ट, अगर आप देख रहे हो तो ये हमने पूरा कंस्ट्रक्शन किया है, पूरा नीचे से बनाया है। और इसके अंदर एक जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वो कमर्शियल है और जो बाकी फ्लोर है वो रेजिडेंशियल है। इसका जो प्लान है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर इंटीरियर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने लगाई है, क्या क्या एलिमेंट्स आया है, तो प्लीज़ इस पूरे एपिसोड को स्किप मत करना, क्योंकि आज एक एक डिटेल के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ये है इसका ग्राउंड फ्लोर, जिसके अंदर हमने कमर्शियल स्पेस दिया है और यहाँ पर हमने बनाया है सिंपल सुपरमार्ट। तो अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ से हमारे दो एक्सेस हैं। एक एक्सेस जाता है हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर पे और एक एक्सेस जाता है हमारे रेजिडेंशियल स्पेस के पास में। तो हम आ गए हैं अपने फ्लोर के ऊपर रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर। तो ये हमारी लिफ्ट लॉबी यहाँ पे क्रिएट होती है। ये अगर आप देखोगे ये टाइल्स हैं, 2x4 के अंदर ये टाइल्स हैं और ये जो है ये वुडन पार्ट है। और इसके ऊपर अगर आप लैमिनेट देखोगे तो ये एडवांस का लैमिनेट है और इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना तो फैब्रिक जैसा फील आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से हमारी है एंट्री, ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर है। तो यहाँ से हमारी है मेन एंट्रेंस और यहाँ से हमें मिलता है लिविंग एरिया। स्क्रीन के ऊपर आप इसका प्लान देख सकते हो कि इसके अंदर प्लेसमेंट कैसे है, मतलब इसके नक्शा कैसा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है, यहाँ पर किचन मिलते हैं, यहाँ पे आपका डुप्लेक्स वाला स्टेयरकेस मिलता है, यहाँ पे कटआउट मिलता है और उस साइड पे आपका एक और बेडरूम मिलता है और यहाँ पे आपको एक कॉमन वॉशरूम मिलता है। तो यहाँ से अगर हम आते हैं, एंट्री करते हैं, तो यहाँ हमारा कॉमन वॉशरूम है। ये सब कॉमन वॉशरूम आप हर बार कहते हो कि मैं अपनी वीडियोज़ में कॉमन वॉशरूम नहीं दिखाता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस तरीके का आपको वॉशरूम मिलता है। इसके अंदर पहले आपको शावर क्यूबिकल मिल रहा है, उसके बाद आपका WC मिल रहा है और उसके बाद आपको इसका बेसिन मिल रहा है। और यहाँ से हमें मिलता है एक और बेडरूम। डोर्स की बात मैं बाद में करूँगा क्योंकि डोर्स पे हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। और यहाँ से हमें मिलता है एक और बेडरूम। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी का स्पेस था वो कुछ इस तरीके से था। बिल्डिंग का स्पेस हमारे पास थोड़ा सा अनइवन था, तो ये वाला जो स्पेस हमने निकाला है, यहाँ पे बालकनी में जाने का रास्ता हमने दिया है। यहाँ से हमारे कर्टेन्स हैं, जिसके पीछे हमारी विंडो है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारी बेड बैक है। ये सारा का सारा जो भी वुडन वर्क हुआ है सारा लैमिनेट्स के अंदर है। और यहाँ से हमारा बेड है, यहाँ हमारा टीवी यूनिट है और यहाँ पर हमारी वार्डरोब मिलती है। वार्डरोब की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्लास मिलता है, यहाँ पर आपको लैमिनेट मिलता है और एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है। ये जो हमारे पास स्पेस है 20 इंच के आसपास है, उसका 6 फीट का हमारा बेड है। उसके बाद हमें पूरा स्पेस वहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से ये एक बेडरूम कंप्लीट हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी सीलिंग की लाइट्स का। तो हमने जैक्वार की COB लाइट्स इसके ऊपर लगाई है। ओरिएंट का हमने इसके अंदर फ़ैन यूज़ किया है। और यहाँ से मैं आपको इसके बेडरूम में लेके जाने वाला हूँ, जो इसका मास्टर बेडरूम है इस फ्लोर का। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो पहले मैं डोर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये PU है, ये हमने HDHMR के ऊपर PU पेंट किया है। अगर आप देखोगे तो ये आपका 10 mm का HDHMR है, ये आपका विनियर है, ये आपका मिरर लगा हुआ है। यहाँ से हमारा लुक है और यहाँ से हम एंट्री करते हैं अपने मास्टर बेडरूम में। और मास्टर बेडरूम की लुक अगर आप देखोगे तो काफ़ी सुंदर लुक है। एक वाइड आपको बेडरूम मिल रहा है। इसके अंदर बहुत खास चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखोगे इसकी जो बैक पैनल है, इसके ऊपर आप देख सकते हो इसका जो हमने डिज़ाइन बनाया था। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये PU पेंटेड है, लेकिन ये आपको लैमिनेट मिल रहा है। और यहाँ पर आपको वही लग्जरी वार्डरोब मिल रही है जो आपके रील में आप पूछ रहे थे ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है। तो मैं बता देता हूँ, ये मिरर नहीं है, ये एक्रेलिक शीट है। और ये जो पार्ट है ये सारा का सारा HDHMR PU पेंटेड है। PU पेंट हमने आइका का किया है इसके अंदर। और ये जो पार्ट है ये हमारे हैंडल्स हैं SS के। ये वाला पार्ट हमारा ग्लास का है, टिंटेड ग्लास लगाया है। और जो इसके अंदर हमने वार्डरोब के अंदर जो हमने लैमिनेट लगाया है वो हमने वुडन लैमिनेट लगाया है। कभी भी अगर आप टिंटेड ब्राउन वाली वार्डरोब बनाओ तो उसके अंदर वुडन लैमिनेट यूज़ करो, उससे लुक और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। इसके बाद यहाँ हमें बेड मिल रहे हैं। ये बेड भी हमने यहीं पर ही बनाए हैं सारे। सामने TV यूनिट है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका जो ये शीट आपको दिख रही है ये लैमिनेट नहीं है, ये आपकी एक्रेलिक शीट है। इसके अंदर एक खास बात क्या है, जितने भी इसके पैटर्न्स हैं, जिसको हम देसी लैंग्वेज में रेशा बोलते हैं, वो पैटर्न्स आपको भर के दिखता है, जिसकी कैरेक्टर लाइन्स हैं मेटालिक के अंदर। और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा काउच मिलता है। अगर मैं काउच की बात करूँ तो काउच भी हमें ज़्यादा वाइड मिलता है। अगर आप देखोगे तो इस पर आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो। इसके अंदर जिस तरीके से कंफर्टेबल तरीके से बैठा हूँ, तो मैं कहता हूँ बेडरूम के अंदर इस तरीके की सिटिंग आपको हमेशा देनी चाहिए, बेशक आपका छोटा बेडरूम क्यों ना हो। रीज़न क्या है कि जब भी आपके घर में कोई गेस्ट या कोई क्लाइंट आता है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है उसको बेड के ऊपर बैठना। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश यही करूँगा कि आप एक काउच ज़रूर दो। और यहाँ पे हमने एक शाफ्ट बनाया है जिसको हमने अलग से स्पेस दिया है। इसके अंदर अटैच वॉशरूम भी है, लेकिन वो हमने यहाँ से हाइड किया है। यहाँ से हम आ गए हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम से पहले हमें मिलता है यहाँ पे एक वॉकिंग क्लोजेट।
तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वॉकिंग क्लोजेट हमने बनाया है, सामने की साइड में हमारा यहाँ पे ड्रेसर आ गया है और यहाँ पर हमारी ग्लास वाली वार्डरोब आ गई है। हमने एक और चीज़ इसमें बनाई है, ये हमारा जितना भी एरिया देख रहे हो ये फ्लोटेड ग्लास के अंदर है। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर फ्लोटेड ग्लास है। इससे क्या होता है कि आपका जो भी सामान रखा है वो अनइवन भी रखा हो वो दिखाई नहीं देगा और आपकी ग्लास वाली जो स्टोरेज है वो भी बन जाएगी, लेकिन टेंट के अंदर आपका ग्लास वाला स्पेस आपको दिखाई देता है। और यहाँ से हमारा सामने साइड में शावर क्यूबिकल है, उसके साथ में आपका सीट मिल रहा है, उसके साथ में आपको बेसिन मिल रहा है। जो शावर क्यूबिकल है वो हमने बिल्कुल सेपरेट बनाया है, जिसके अंदर 2x4 की टाइल्स लगाई है। जितनी भी टाइल्स है ये मार्बिलानो ब्रांड की हमने यूज़ की है 2x4 विट्रीफाइड के अंदर। और इसके मास्टर बेडरूम के बाद में हम आ गए इसके किचन वाले पार्ट पे। तो एक आपको अच्छा खासा किचन का स्पेस मिल रहा है, काफ़ी वाइड आपको किचन का स्पेस मिल रहा है। और आप इसकी जो मैं आपको बताता हूँ जो प्लॉट साइज है वो बड़ा अनइवन है, वो कहाँ से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वाला पार्ट पूरा आपको टेपर में दिखाई दे रहा है, लेकिन बेडरूम्स के अंदर ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ भी जब मैं आपको बता रहा हूँ तभी आपको ये दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है जब हमने बिल्डिंग बनाया था एज एन आर्किटेक्ट, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं तो मुझे हमेशा यही रहता है कि जो बिल्डिंग के अंदर हम ऐसा इल्यूजन क्रिएट करें जिससे आपकी स्पेस प्लानिंग भी अच्छी हो जाए और ये जो एरर्स हैं वो भी नहीं दिखाई दे। चलो आप बात करते हैं इस किचन के बारे में। सबसे पहले मटेरियल के बारे में बात करेंगे। मटेरियल काउंटर टॉप के ऊपर कजारिया का विट्रोनाइट लगा हुआ है। जो आप टाइल्स देख रहे हो ये आपकी 2x4 की टाइल्स लगी हुई है। ये जो टाइल लगी हुई है कजारिया की लगी हुई है। और यहाँ पर आपका चिमनी का स्पेस है। जितना भी आपको इसमें मटेरियल यूज़ किया है हमने HDHMR यूज़ किया है एक्शन टेसा का। और ये इसके अंदर जितने भी पार्टीशन सारे पत्थर के पार्टीशन, लैमिनेट आपको मैट फिनिश में मिल रहा है जो कि एडवांस का लैमिनेट है। ऊपर अगर आप साइड देखोगे तो यहाँ पे हाई ग्लोस हमने लैमिनेट यूज़ किया व्हाइट कलर के अंदर, ड्यूअल टोन हमने इसको दिया है। बीच वाला पार्ट जो है हमारा जो वॉल यूनिट है वो हमारा हाई ग्लोस के अंदर है, लेकिन जो हमारा बेस यूनिट है और ओवरहेड यूनिट है वो हमने मैट फिनिश के अंदर दिया है। अब बात करते हैं इसकी प्लानिंग की। तो वर्किंग ट्रायंगल कैसे बन रहा है, यहाँ पर आपका होब है, एलिका का होब है। यहाँ पर आपको बड़ा साइज का 47 इंचेस, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये आपको 47 इंचेस रखना है। यहाँ पे आपको 47 इंचेस का ड्यूअल सिंक मिल रहा है। इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स के लिए हमने यहाँ से दिया है, यहाँ सबसे पहले हमारा रेफ्रिजरेटर आ जाता है, उसके बाद हमारा OTG यूनिट आ जाता है। अब इसके अंदर फिलहाल एक माइक्रोवेव रखा हुआ है, फिलहाल हमने इसको OTG बनाया। तो साइज़ की मैं बात करूँ तो ये आपको 42 इंचेस चाहिए होता है, ये आपको 24 इंचेस चाहिए होता है। एक हमने मल्टीपर्पज़ काउंटर यहाँ पर दिया है, एक हल्की छोटी सी सिटिंग मैंने दी है जो मैं हर बार देता हूँ किचन के अंदर। अगर आप किचन के अंदर काम करते हो या आपको इसको सुपरविजन करना, आपकी मेड काम करती है या आपको किसी की हेल्प करनी है, तो ये एक मुझे लगता है कि एक ऐसा काउंटर होना चाहिए जहाँ पर आप बैठ के सुपरविजन कर सकते हो या किसी अपनी मेड के ऊपर देख सकते हो या आप किसी को हेल्प करा सकते हो। तो यहाँ पर आप वो एक वर्किंग स्पेस और आपको मिल जाता है। इसके ऊपर भी हमने कजारे का विट्रोनाइट लगाया है। अब बात करते हैं विट्रोनाइट मैंने क्यों लगाया है। तो ये ट्राजो विट्रोनाइट है। अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर स्क्रैचेस जो है वो बहुत ही रेयर आती है। मतलब अगर कंपेरिजन मैं इसका क्वार्ट्ज से करूँ या किसी 15 mm की टाइल से करूँ तो वहाँ पर अगर इसे मैं कंपैरिजन करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग है। साथ में इसके अंदर जितने भी चिप्स आप देख रहे हो ये इनबिल्ट, अगर आप ये वाली पॉलिश इसके अंदर क्रिएट करते हो तो ये जो चिप्स है ये अंदर भी यहाँ भी आती है, जो कि नैनो या 15 mm की टाइल्स के अंदर बहुत रेयर होती है। अगर क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं आपको फिर भी सजेशन दूंगा कि आप ग्रेनाइट के ऊपर ही जाएं। तो ये है इसका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में अगर आप देखोगे तो हमारे पास स्पेस कम था, लेकिन हमने इसको सिटिंग को कम नहीं किया है। यहाँ पे आपको एक सिटिंग मिल रही है, एक बैक वॉल मिल रही है, एक सिटिंग हमने वहाँ भी इसकी प्लान की है, वहाँ आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमें जो मंदिर का स्पेस मिल रहा है, जिसकी आर्किटेक्चर प्लानिंग अगर आप देखोगे तो ये हमारा डेप्थ में मिल रहा है और यहाँ पे हमने मंदिर का स्पेस बनाया है। मंदिर के अंदर अगर आप ये डिजाइनिंग देखोगे तो ये सारा का सारा एक्रेलिक के अंदर, कुछ भी इसके अंदर कोरियन में नहीं है। और यहाँ पे हमने कर्टेंस लगाए हैं, कुछ हैंगिंग्स लगाई हैं। सबसे खास बात क्या है इसकी सीलिंग। तो अगर सीलिंग देखोगे तो सीलिंग के अंदर वॉलपेपर का काम है और साथ में कर्ड सीलिंग आपको देखने को मिल रही होगी। इसके अंदर हमने पाइनवुड यूज़ किया है, जिसके अंदर हमने अपनी जो प्रोफाइल लाइट है उसको इनले किया है। और यहाँ जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट हमारा एक कॉमन था, जिसके अंदर हमने कर्ड सीलिंग दी है और यहाँ पे एक हमने हैंगिंग लगा दिया है। तो इस तरीके से इसका सीलिंग प्लान किया है। जो सबसे खास बात है इसके डुप्लेक्स की, तो यहाँ पर अगर आप ये टाइल्स देखोगे ना तो ये 2x4 की टाइल्स है। 2 तरह की फुल बॉडी टाइल्स हमने यूज़ की है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर हमने कुछ एम्बोस टाइल यूज़ किया है। हालांकि ये भी एम्बोस्ड है, लेकिन इसके ऊपर का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। कुछ लाइट पॉइंट्स हमने दिए हैं और जिसके टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा उभर के आता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमने वाटर जेट से इसके अंदर ना ग्रूविंग की है। ये वाली जो ये CNC नहीं है, वाटर जेट से किया है। जो कटिंग भी हमने की है, जो टाइल का साइज़ था हमारा 2x4 का, उसमें हमने कटिंग भी अलग अलग किया है। 12 इंच बाय 48 इंच की हमने कटिंग की, मतलब 12 इंचेस ऐसे है और 48 इंचेस हमारा ऊपर की हाइट में हमने इसमें प्लान किया है। ऐसे ही हमने इसकी पूरी ड्राइंग बनाई थी, उस तरीके से हमने इसको बनाया है। तो ये था इसका स्टेयरकेस। और स्टेयरकेस के अंदर हमने इसके अंदर जो ग्रेनाइट लगाया है, ये इटालियन नहीं है, ग्रेनाइट ही है। तो ये था इसका पार्ट 1। ऊपर वाला फ्लोर में इसको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप भी कोई घर प्लान कर रहे हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।